जो गूगल आप देख लें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका सीईओ एक इंडियन है, ये भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। तो देखें बात सारी आ जाती है यहाँ पे सिस्टम की। इकॉनमी जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। आईटी में वो सबसे आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो सबसे आगे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वो कार की हो जाए या किसी भी चीज़ की हो जाए, हर एक चीज़। फ्रीलांसिंग में क्या क्यों आया फ्रीलांसिंग में? सर बेसिकली मेरा जो बैचलर्स है वो है कंप्यूटर साइंसेज में, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी फील्ड में जॉब्स हैं ना वो बड़ी लिमिटेड जॉब्स हैं। ठीक है। और जो हैं जॉब्स वो कह लेंगे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और वहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो कम है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कोई इंडिपेंडेंट आपका बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे आपकी स्किल्स की वैल्यू हो सके। स्किल्स की वैल्यू। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में इस टाइम जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो न्यू आज अनाउंसमेंट हुई है कि अजय बंगा जो कि एक सिख भी हैं, एक इंडिया से धर्म रखते इंडियन है एक। इस पे क्या कहें? अगर हम बात करें किसी भी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो है वो ऋषि सुनाक वो यूके के है। अगर यूएसए की बात करें, अभी न्यू एक निकी हेले वो बनने जा रही हैं 2024 के अंदर प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। अगर हम बात करें वो आईटी यूके की आईटी के जो चेयरमैन है वो भी एक इंडियन है। जस्ट बात करने का ये मकसद, हर जगह इंडियन ही आ रही है, इतनी पावरफुल कंट्री बन गई है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में क्या उससे देख रहे हैं और क्या हमारी कंट्री को देख रहे हैं कि हम कंट्री किधर है? जी देखें, आई थिंक मेरी अच्छा आई थिंक एज मच एज़ वी हेट इंडियंस, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो दुनिया पे इस वक्त छाए हुए हैं। वो आप टेक इंडस्ट्री ले लें या कोई भी इंडस्ट्री ले लें, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले लें, वो बहुत आगे हैं हमसे। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसी तरह जो गूगल आप देख लें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका सीईओ एक इंडियन है, ये भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। तो देखें बात सारी आ जाती है यहाँ पे सिस्टम की। अब हमारी जो बेसिस या हमारे जो रूट्स हैं वहाँ हमें ऐसा सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड किया गया कि हम बिग लीडर्स बन सकें। हमारा वो माइंडसेट नहीं है, जो कि ऑनेस्ट सी बात है। अब वो इस चीज़ को अपनी रिफॉर्म्स में, अपनी बेसिस में, अपनी रूट्स में अडेप्ट कर चुके हैं। अब यही रीज़न है कि वो इस वक्त दुनिया पे हर फील्ड में छाए हुए हैं। मुझे बताइए ये हमारे अवाम की क्यों नहीं हमारी अवाम चाहती, अगर हमारी बाहर चले जाए अवाम वो इन चीज़ों में हिस्सा क्यों नहीं लेती? अगर हम इंडिया की बात, वो इन चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेने लग गए हैं। अगर हम किसी भी नील मोहन जो सीईओ जो यूट्यूब के न्यूज़ सीईओ बने हैं, पहले एक लेडी थी, अब वो एक मतलब मेल आके वो यूट्यूब वो इंडियन के बने हैं। मकसद कहने के हम क्यों इन चीज़ों में नहीं हिस्सा लेते? इंडियन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, अब इसमें ये सेम चीज़ यही आएगी ना कि माइंडसेट की बात है। जैसे अब मेरा अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, अगर वहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ही जॉब वाला है, तो मुझे बताएं कि मैं कैसे मेरा माइंड इस चीज़ को ग्रैब कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को कि मैंने ये करना है या मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अब ये चीज़ हमारे कल्चर में नहीं है कह लें। अब इसको हम चेंज इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे इमरान खान साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि वो आए, उन्होंने अब एक ऐसी लड़ाई स्टार्ट की है कि जिसमें वो एक पूरे सिस्टम को चेंज करने का कह रहे हैं। उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो देखें, सारे उनको कह रहे हैं कि ये भी नहीं हो रहा उनसे, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडेबल बात है ये कि अगर आपने इतना बड़ा सिस्टम चेंज करना है जिसमें रूट से लेके हाई टॉप तक हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल ऑल्टर करनी है और चेंज करना है, तो एक चेंज लाने को, एक चेंज आने के लिए एक टाइम दरकार है, एक प्रोसेस दरकार है। आपको वो प्रोसेस से जब तक आप नहीं गुजरोगे, आप कोई रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बात करें आईटी की, इंडिया की आईटी की चेयरमैन भी वो इंडियन बन चुकी हुई हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं, हमारे जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उनका माइंड सेट होता है कि हमने लेबर ही करनी है, हमने लेबर ही करनी है, मगर हम क्यों नहीं अपनी माइंड को सेट करते कि हम इन चीज़ों पे देखें, हम प्रेसिडेंट बने, किसी भी मतलब चेयरमैन, किसी भी मतलब महकमे का बने, चेयरमैन बने। हम अपनी पाकिस्तान को नहीं सेट कर पे। हमारे पाकिस्तान में बाड़ियाँ लगी हुई हैं चेयरमैनों को, कभी कोई आ रहा है, कभी पीटीआई आ रही है, कभी नून लीग आ रही है, कभी पीपल पार्टी, कभी मौलाना फजल में कोई भी आ रहा है। हम क्यों नहीं इन चीज़ें, अब कब तक ये चीज़ें देखेंगे? आप मुझे बताएं, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है आने वाले वक्तों में, इसको किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान को इस टाइम किस तरह देख रहे हैं आने वाले? देखिए, हमारे पाकिस्तान में तो आपको भी ये पता है कि एक नेपोटिज्म का एक कह लें एक कल्चर है कि जैसे अगर एक फैमिली में एक बड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर कह लें, उसके बच्चों ने आगे उसकी कुर्सी संभालनी है, फिर आगे से उसके बच्चों ने, जनरेशनल चीज़ है। इस तरह कोई बड़ा बिजनेस है, नए लोग बहुत कम आते हैं। एक जैसे दादा है, उसका बेटा आएगा, फिर उसका पोता आएगा, और ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी। तो वही इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये पूरी सारी पाकिस्तान की ऑडियंस नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। जैसे हमारी एग्जांपल है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, उसके आईटी डिपार्टमेंट से। तो हमारी एक कोलीग है, हमारी सीनियर ही थी, वो इस वक्त गूगल में जॉब कर रही हैं और वो प्रॉपर्ली काफ़ी हाईलाइटेड हुई हैं, और उन्होंने कह लें एक तरह से हमारा कल्चर रिप्रेजेंट किया है।
टैलेंटेड लोग हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ना, तो वो आएंगे इस स्टेप पे, वो लीडर भी बनेंगे, वो कल को जाके इस पावर में भी आएंगे। तो सारी बात है कि आप उस अपना वो माइंडसेट चेंज करो और एक सिस्टम चेंज होने की प्रोसेस से गुजरो और अब तब जाके आप। चलिए कुछ लास्ट में आप मैसेज देंगे हमारी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम देख रहे हैं, इंडियन देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख, सब आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देंगे आप? मैं बस यही मैसेज दूंगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सिस्टम में करप्शन देखता हूँ। देखें सिंपल सा हमारा भी माइंडसेट ये है कि हम जब यहाँ की अयाशी हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, हम टीनेजर्स हैं ना या यंगस्टर्स हैं, हमें उस चीज़ का मज़ा तो आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कल्चर में, हमारी मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें हर कोई अकाउंटेबल हो। जब ऐसा निज़ाम होगा तो वहाँ पे टैक्स देते हुए भी हम दुखेंगे नहीं, हमें पता होगा कि वो टैक्स हम पे लग रहा है, ठीक है। और इस तरह का जब निज़ाम होगा तो अच्छा होगा। और इसको अगर इस्लामिक वे में भी लें तो जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इस्लामिक रिफॉर्म्स तो उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, अखलाकियात वहाँ बुराइयाँ नहीं हैं और ये वो, तो हमें बस ज़रूरत है अपने आप माइंडसेट चेंज करने की। सर थैंक यू। मैंने थोड़ा वीडियो हो गया कंप्लीट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर इस टाइम जो बाइडन साहब जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की जो अजय बंगा जो एक इंडियन है जो सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जो है ना वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। इस पर क्या कहेंगे? अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें यूएसए के जो न्यू जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं वो निकी हेली है जो इंडियन वो भी सिख है। मुझे बताए हर जगह इंडिया को प्रेफर किया जाए, इसकी क्या वजह है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस टाइम उनका जो लिटरेचर रेट है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। काफ़ी यूरोपीय कंट्रीज से वो आगे तरक्की उन्होंने कर लिया। उनकी जो मतलब गुर्बत है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। उनकी इस टाइम इकॉनमी जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। आईटी में वो सबसे आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो सबसे आगे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वो कार की हो जाए या किसी भी चीज़ की हो जाए, हर एक चीज़ में जापान को बीट किया। जापान को उन्होंने बीट कर दिया है व्हीकल के साथ, मतलब हाँ जी, कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से उन्होंने जापान को भी बीट कर दिया। हालांकि पहले सिर्फ जापान का नाम ही होता था। और मुझे ये बताएं, हमारी आवाम ने अपने माइंड सेट क्यों नहीं किया कि हम अपना माइंड सेट करके हम जाके किसी भी, मैं बताता हूँ जी, इधर की आवाम क्यों नहीं इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिल रही कि हमारी इस तरह का क्यों नहीं सुनने की कोई खबर आती कि पाकिस्तानी ये लग गया, पाकिस्तानी वो लग गया। सिर्फ वजह एक ही है, हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं जितने भी हैं, उनका सिर्फ एक ही माइंड सेट है कि बाप की इतनी कमाई है। अगर कोई रईस है तो उसकी ये है कि बाप की कमाई है और उस पर याशी करनी है। और अगर कोई गरीब आदमी है, उसने ये सोचा हुआ है कि जी मेरा फलाना रिश्तेदार कुछ कर रहा है तो बस इसकी जगह पर किसी तरह मैंने पक्का हो जाना, मतलब इसकी जगह मैंने इसका उद्दा ले लेना है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है उनके अंदर, कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई नया मिशन है उनके माइंड में, कोई नई सोच है कि यार ये करना है, ये बनाना है, ये कुछ करना है, कुछ अलग करना है। वो एक ही चीज़ है कि वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। अगर किसी के बाप की करियाने की दुकान है ना, वो कहता है मैं करियाने की दुकान ही खोलूँगा। अगर किसी का बाप सरकारी मुलाजिम है ना, वो कहता है मैं अपने बाप की जगह सरकारी मुलाजिम ही बनूंगा। मतलब आपका कहने का क्रिएटिविटी ज़रा सी भी नहीं रही। हम अगर बात करते हैं, अगर हमारे जो भी लोग यूएसए यूके में जाते हैं, उनका माइंड सेट हो जाता है कि यार हमने जाकर वहाँ पे लेबर करनी है, हमने जॉब करनी है, लेबर की जॉब करनी है। मुझे लगता है हमने अपना माइंड सेट क्यों नहीं किया कि यार हम भी किसी डिपार्टमेंट में चेयरमैन लगे, प्रेसिडेंट लगे, क्यों नहीं हम ये चीज़ें सोचते? सिर्फ वजह यही है कि जब हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा, जहाँ पर जब हम जाते हैं किसी भी जगह पर स्टडी करने के लिए, तो उधर हमें क्रिएटिविटी के बारे में नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ बताया जाता है कि ये आपकी बुक है, इसको आपने रट्टा लगाना है और पेपर दे के पास होना है, ठीक है। अब जाकर एक नई चीज़ आ गई है कि हर एक बंदे को बस एक ही चीज़ पड़ी हुई है कि भाई पास होना है, इतना रट्टा लगाना है कि आप CSS कर सको और CSS करके बस किसी ना किसी सरकारी ओहदे पे लग के दूसरों पे रोब झाड़ सको, बस इतना सा माइंड है हमारे। जी बढ़कर लिमिटेड उनका माइंड है कि उन्होंने सोचा हुआ है कि ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 ही काम है, अपने बाप की कुर्सी संभाल ली, भाई की संभाल ली, खुद से उन्होंने कोई कभी कोशिश ना करनी है ना आगे करनी है। ये हमारा माइंड सेट हुआ है क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी काफ़ी करते हैं। अगर कोई हम नई चीज़ बात करने की कोशिश भी कर ले, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें साथ ही डिमोटिवेट कर देते हैं। डिमोटिवेट कैसे कर सकता है? बिल्कुल तेरे वड्डे ने की किया है, तू भी कर रहा है। अच्छा, लास्ट बात मैं आपसे करूँगा, ये है कि अगर हम बात करते हैं कि जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, स्कूल लाइफ में जाते हैं, तो हमारा माइंड सेट पहले ही कर देते हैं हमारे जो उस्ताद टीचर वगैरह कि आपने जॉब करनी है। मगर इंडिया में ये चीज़ नहीं, इंडिया में ये चीज़ होती है कि आपने बिजनेस करना, जॉब नहीं करनी, आपने बिजनेस को प्रेफर देना है, आपने आगे बढ़ना है। मगर हम ये सोचते हैं कि हमने जॉब ही करनी है, हम बाहर जाकर जॉब ही करनी है।
बिल्कुल, बात यही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके माइंड में क्रिएटिविटी है, वो कोई चीज़ नया बनाने का हौसला, और वो अपना माइंड सेट को उस हिसाब से लेकर जाते हैं कि हमने कुछ नया करना है, सही घिसा पिटा नहीं कुछ करना। अगर इसने ये कर लिया मैंने ये नहीं करना, नहीं इधर करना। हम कहते हैं कि हमने यही करना है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन इस चीज़ में करना है। हालांकि कंपटीशन ठीक है, कंपटीशन एक अच्छी बात है कि हर एक फील्ड का कंपटीशन ज़रूरी होता है, लेकिन कंपटीशन से हटके भी एक देखो ना कि आप एक अपनी अलग दुनिया बनाओ, उसमें देखो कि आपको क्या मिल रहा है। अब एक बात है, ये यूट्यूब की बात ही मैं कर लूँ या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लूँ, पाकिस्तानियों को क्या पता था इसका? पाकिस्तानी सिर्फ इस पर टाइम अपना। यूट्यूब का CEO कौन है? यूट्यूब का CEO वो इंडियन है, वो भी नील मोहन आया है, वो न्यू बने हैं। मुझे उनका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बात करता हूँ यूट्यूब की भी, जो भी बात कर लेना उसमें भी पाकिस्तानी सिर्फ, अगर पिछले 3-4 सालों से पहले या 5 सालों से पहले लगा ले तो पाकिस्तानी सिर्फ एक ही 2-3 घिसे पिटे काम ही करते थे कि सिर्फ वीडियो बना ली वो बस किसी काम की नहीं होती थी, ऐसे नॉर्मल थी। उसके अलावा वरना सारे पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही काम है कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना है। ये सिर्फ उन्होंने अमेरिकन और इस तरह जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं और या इंडिया वाले खासतौर पर, उनको देख कर इनको पता लगा जी यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं, वरना इनको सिर्फ टाइम वेस्ट करने का एक वो जरिया मिल गया था कि इस पे हम टाइम अपना वेस्ट कर सकते हैं। गेम खेली, PUBG खेली, कैंडी क्रश खेली या ताश वाली गेम खेली, जो भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है वो उनको यूटिलाइज नहीं कर सके, बस ये अपना टाइम बसर करे इन्होंने किया और अपना बस दिमाग उधर ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।